दरवाजे की घंटी बजी। निर्मल ने दरवाज़ा खोला। सामने पोस्टमैन था। पोस्टमैन ने एक चिट्ठी थमाते हुए पूछा, आपका नाम निर्मल है? जी, मैं ही निर्मल है। चिट्ठी पकड़कर पोस्टमैन चला गया। निर्मल ने पलटकर देखा, किसी राजेश कुमार ने भेजी थी। निर्मल ने दिमाग पर जोर डाला। इस नाम के कई लोग उसके परिचित हैं, मगर चिट्ठी किसकी है उसे समझ में नहीं आया। उसने चिट्ठी खोल पढ़ना शुरू की। प्रिय निर्मल, आशा करता हूँ तुम और बच्चे ठीक होगे। मैं भी यहाँ कुशल से हैं। होली पर नहीं आ पाऊंगा। कारखाने से छुट्टी नहीं मिली है। 3 महीने से तनख्वाह भी रुकी है। मिलते ही पैसे भेजूंगा। राजू और गुड्डी रंग, पिचकारी और नए कपड़े की जिद करेंगे। उम्मीद है तुम उन्हें समझा दोगी। मैं आऊंगा तो उनके लिए नए कपड़े और तुम्हारे लिए साड़ी लाऊंगा। माँ का नया चश्मा भी बनवाना है। माँ को मेरा प्रमाण कहना। तुम्हारा राजेश। चिट्ठी पढ़ने के बाद निर्मल को एहसास हुआ, वो चिट्ठी उसे नहीं लिखी गई है, किसी राजू, गुड्डी की अम्मा को लिखी गई है। एक से नाम होने से गड़बड़ हुई है, मगर पता तो इसी मोहल्ले का है। इसका मतलब राजू की अम्मा भी यही कहीं रहती है। मुझे उस तक ये चिट्ठी पहुंचानी होगी। ऐसा सोचकर उसने राजू गुड्डी की छानबीन शुरू कर दी। उसके भतीजे ने बताया, राजू राधाकृष्ण मंदिर के पास रहता है, वहीं जो पुराना सा घर है। राजू की अम्मा रोज मंदिर की साफ सफाई करती हैं। असली निर्मल का सुराग लगते ही वो चिट्ठी लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा। तभी उसके पांव ठिठक गए। चिट्ठी में लिखी बातें उसे भीतर तक हिलाने लगी। बच्चों के उदास चेहरे, माँ की धुंधली आंखें, पत्नी की पुरानी साड़ी, वो सोच विचार में पड़ गया। जाने कब उसे रुकी हुई तनख्वाह मिले, जाने कब वो परिवार की पैसे भेजे। होली भी बस चंद दिन दूर है, तो क्या मासूम बच्चों को रंग पिचकारी भी न मिलेगी। वह वापस लौट आया, अलमारी खोली, कुछ रुपए निकाल जेब में रखे और फिर से मंदिर की ओर चल पड़ा। निर्मल ने वहां पहुंचकर किवाड़ खटखटाया। घिसी मैली साड़ी पहने एक दुबली पतली स्त्री बाहर निकली। बहन जी, कुछ दिन पहले आपकी चिट्ठी गलती से हमारे घर आ गई थी। आप लोगों के बारे में जानकारी जुटाकर आप तक चिट्ठी पहुंचाता, उससे पहले ही यह आपका मनी ऑर्डर भी गलती से हमारे पर आ गया था। निर्मल ने चिट्ठी और पैसे उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। स्त्री ने सशंकित हो उसे देखा। मेरा नाम निर्मल है, शायद आपके घर में भी कोई निर्मल नाम का है, उसने कहा तो स्त्री कुछ सहज हुई। हाँ, मेरा नाम भी निर्मल है, कहते हुए चिट्ठी और पैसे पकड़ लिए। पैसे देखकर उसका बुझा चेहरा खिलने लगा। कितने दिनों से इन पैसों की प्रतीक्षा कर रही थी वह। पंडित जी की कृपा से मंदिर से मिले प्रसाद से काम चल रहा था, मगर त्योहार पर तो बच्चे अच्छा खाना कपड़ा मांगते हैं। जाने कौन है ये फरिश्ता जो पैसे देने आया है, वरना आज के जमाने में किसी के हाथ में गलती से पैसे आ जाएं तो भला लौटाने आता है क्या। उसे तो पता भी न पड़ता कि राजू के बाबूजी ने पैसे भिजवाए हैं। निर्मल स्त्री के चेहरे पर आते जाते भावों को पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर अभी अभी आई चमक बता रही थी कि उसे इन पैसों की कितनी जरूरत भी। कुछ पल के मौन के बाद उसने कहा, अच्छा, मैं चलता है। आवाज सुन स्त्री अपने विचारों से बाहर निकली और कृतज्ञता से उसे देखने लगी। उसने अपने हाथ जोड़ लिए। निर्मल चल पड़ा। स्त्री उस फरिश्ते को नाते हुए एकटक देखती रही।